अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास मैथ की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसकी एंटिटीज़ हैं 0 0 0 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंटिटीज़ जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा नल मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है बी। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसकी एंटिटीज हैं 2 3 और 4। अब हम देख सकते हैं कि इसमें जो है वो सिर्फ एक ही रो हमें नज़र आ रही है, तो इसे हम कहते हैं रो मैट्रिसेस। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका जवाब होगा रो मैट्रिक्स। ऑप्शन सी है हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स जिसमें एंटिटीज़ हमें कॉलम की शक्ल में नज़र आ रही हैं, सिर्फ एक कॉलम है तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। पार्ट डी है हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसमें हमें एंटिटीज गिवन है 1 0 0 और 1। ये एक मखसूस शक्ल है जिसमें डायगोनल एंटिटीज़ जो हैं वो 1 1 है और बाकी जो हैं वो 0 हैं। इस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका जवाब होगा यूनिट मैट्रिक्स। अब चलते हैं ई पार्ट की तरफ, जिसमें सिर्फ हमें एक ही एंटिटी है, वो भी ज़ीरो है। हमें पता है कि हमने जो ज़ीरो एंटिटी वाला मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ ज़ीरो हो वो नल मैट्रिक्स होता है। तो इसका जवाब होगा नल मैट्रिक्स। अच्छा, अब जो है एफ पार्ट है उसमें भी देखिए हमें सिर्फ एक ही कॉलम जो है वो नज़र आ रहा है, सिर्फ एक ही कॉलम दिया गया है। तो ये मैट्रिक्स जो होगा ये हमारे पास होगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया है। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। तो अब देख सकते हैं पहला मैट्रिक्स है हमारे पास, ये एक हमें रेक्टेंगल की शक्ल में दिया गया है, मुस्ततील की शक्ल में। तो ये होगा हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस जिसमें रोज़ और कॉलम्स की जो है तादाद बराबर नहीं होती, तो वो मुस्ततीली मैट्रिक्स कहलाता है और इंग्लिश में इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जी, ये देखें एक ये कॉलम की शक्ल में दिया गया, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास होगा कॉलम मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये एक स्क्वायर की शक्ल में है जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर है, कतारें और कॉलम जो हैं वो बराबर हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यानी मुरब्बी मैट्रिक्स। और क्वेश्चन नंबर 4 है जी, ये एक हमें देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें डायगोनल एंटिटीज़ जो हैं वो 1 1 है, बाकी सिफर हैं, तो ये हमारे पास जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसमें भी रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, कॉलम और कतारें जो हैं वो बराबर नहीं हैं, तो ये एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा, मुस्ततीली कॉलम। और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें सिर्फ एक ही रो है, एक ही कतार है, तो इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे या कतारी कॉलम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये देखें हमें सिर्फ एक ही कॉलम दिया गया है, तो इसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें कि 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो जिसमें कॉलम्स और रोज़ की तादाद बराबर हो यानी कतारें और कॉलम बराबर हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एंटिटी ज़ीरो हैं। ज़ीरो वाला जो है वो नल मैट्रिक्स कहलाता है या उर्दू में सिफरी कॉलम। जब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, वो भी पहले 2 क्वेश्चन की तरह है कि फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाइड डायगोनल मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिसेस और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो हमने इन गिवन मैट्रिक्स में से फाइंड करना है कि कौन से जो है इन कंडीशंस में सेटिस्फाई होते हैं।
तो पहला जो है हमारे पास मैट्रिक्स है वो देखें कि जो डायगोनल एंटिटीज़ हैं वो हमारे पास सेम है और बाकी जो हैं वो 2 ज़ीरो हैं। सो ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्केयर मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल जो एंटिटीज़ हैं वो सेम हो, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बी है। इसमें देखें कि हमारे पास डायगोनल एंटिटीज़ जो हैं वो सेम नहीं है, 2 एंटिटीज़ ज़ीरो हैं और जो 2 डायगोनल एंटिटीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हैं मगर सेम नहीं है। तो ऐसा जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, यानी ऐसा स्केयर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स में कम से कम एक जो वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो हो, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये हमें बताया कि यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल एंटिटीज़ जो हैं वो 1 1 है। और इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर डी में देखें कि 4 एंटिटीज़ हैं स्केयर मैट्रिक्स है और इसमें जो कम से कम एक एंटिटी है वो नॉन ज़ीरो है। तो ये भी हमारे पास जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और ई पार्ट में देखें ये हमें ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, स्केयर मैट्रिक्स है और इसमें जो है वो अब देखेंगे 5 - 3 अगर इसको हम हल करें तो ये इसका जवाब 2 आता है और ये एक जमा है कि ये भी 2 होता है। मतलब कि जो डायगोनल एंटिटीज़ हैं उनको जो है वो जवाब सेम है, 2 और 2 और बाकी 2 जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो ये भी हमारे पास जो होगा वो स्केलर होगा क्योंकि स्केलर में डायगोनल एंटिटीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं। सो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व कर लिया है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। सो हमें मैट्रिसेस गिवन है, इनके हमने नेगेटिव फाइंड करने हैं। सो नेगेटिव मैट्रिक्स हम सिर्फ कहते ये हैं कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन होता है उसके साथ हम साइन चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव वाले नेगेटिव कर देते हैं और नेगेटिव वाले पॉजिटिव में लिख देते हैं, तो वो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे अब ये ए है हमारे पास मैट्रिक्स, इसका नेगेटिव निकालना है तो हम -a लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस साथ जो है हम इस एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएंगी। मतलब वो +1 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ज़ीरो की साइन कोई भी साइन नहीं होती, ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा। नीचे -1 है तो वो हमारे पास +1 आ जाएगा। इस तरह जो है हम अपने तमाम एंटिटीज़ की जो साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो हमें हासिल हो जाएगा। और डी पार्ट है इसका, इसमें देखिए अगर इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है तो ये -d आएगा और इसकी एंटिटीज़ की साइन चेंज कर देंगे तो -3 +3 हो जाएगा, +2 जो है हमारे पास वो -2 हो जाएगा, -4 हमारे पास +4 हो जाएगा और 5 जो है वो प्लस में है तो हमारे पास यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। मतलब साइन चेंज करने से हमारे पास जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स यानी मनफी कॉलम हमें हासिल हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जो हमने सोल्व कर लिया। इसके सिर्फ 2 ही पार्ट थे, ए और डी, जो कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक थे। अच्छा जी, हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमें इसमें 3 क्वेश्चन हल करने हैं, बी, सी और ई। तो बी पार्ट हम देखते हैं, जब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो यहाँ पर हम ऊपर एक छोटी सी टी का जो है वो साइन डाल देते हैं ताकि पता चले ये ट्रांसपोज है। और ट्रांसपोज में हम करते क्या हैं कि जो मैट्रिक्स होता है उसकी रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसमें हमें रो दी गई है तो इसको हम कॉलम की शक्ल में लिख देंगे तो हमारे पास ट्रांसपोज जो है वो बन जाएगा जो कि बी का ट्रांसपोज है। तो ये इसका जो है वो आंसर है सिर्फ। क्वेश्चन सी में देखें जी, सी का ट्रांसपोज क्या होगा। इसमें अब हमारे पास जो 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं तो हम देख लें या तो रोज़ को कॉलम में कर दें या कॉलम को रोज़ में, दोनों में से एक काम करना है हमने। तो हम रोज़ को जो है वो कॉलम में कर देते हैं, पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में और तीसरी रो को जो है हम वो तीसरे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारे पास जो है इसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ई पार्ट का ट्रांसपोज देखें जी, इसमें जो है वो पहली रो को हम पहले कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और दूसरी रो को है जो हम वो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ही सोल्व कर लिया हमने। अच्छा जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है कि वेरीफाई दैट इफ़ एक मैट्रिक्स ये और बी मैट्रिक्स ये हो तो देन हमने वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर लें तो वो जवाब जो हमारे पास वापस ए ही आता है और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो जवाब बी ही आता है। तो पहला पार्ट हम करते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें तो इसमें हम देखते हैं ब्रैकेट के पहले अंदर वाली वैल्यू को सोल्व करते हैं। ए हमारे पास जो है वो ऊपर गिवन है क्वेश्चन में 1 2 0 1। तो जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे ए का ट्रांसपोज तो हम ट्रांसपोज में करते हैं रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कतारों को कॉलम में लिख देते हैं। तो वापस यही ट्रांसपोज आ गया। अब वो कहता है इस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज अगर लें हम तो जवाब जो है वो ए बनना चाहिए।
तो इस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं इस वैल्यू का, क्योंकि ये ट्रांसपोज हमने लिया हुआ, इसका ट्रांसपोज दोबारा लेंगे तो जो पहली रो होगी उसको दोबारा पहले कॉलम में, और जो दूसरी रो होगी उसको दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये देखेंगे ये जो अब हमने निकाला है, जो सॉल्व करके, वो दोबारा हमारे पास मैट्रिक्स ए ही बन रहा है जो कि हमें पहले गिवन था। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब बी पार्ट में देखें, इसमें भी जो है हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके सवाल को जो है वो हल कर सकते हैं। बी हमें गिवन है 1 1 2 और 0। इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, यानी कतारों को कॉलमों में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसका अगर दोबारा हम ट्रांसपोज लें इसका, तो पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में जब हम लिखेंगे तो वहाँ पर जो जवाब आएगा दोबारा वो बी ही मिल जाएगा। तो इससे साबित होता है कि जो हमें कंडीशन हमने वेरीफाई कर दी है कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो बी के बराबर होता है। सो इसका आंसर जो होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इससे बच्चों हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया है और हमारी 1.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये क्वेश्चन से जो हमने सॉल्व किए हैं, इन्हीं में से जो है वो क्वेश्चन पेपर में आएंगे आपको, और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जो समझ नहीं आया वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक जो है वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।